हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी तक मैं जो भी रिव्यू लाया हूँ, एक नागपुर हॉस्पिटल का ला चुका हूँ और प्रायतर रायपुर हॉस्पिटल का डीवी मेडिकल का पूरा रिव्यू लाया हूँ। दोस्तों, आप लोग देखे ही हैं। आज दोस्तों बात करेंगे बिलासपुर हॉस्पिटल का और बिलासपुर में डीवी मेडिकल कहाँ हुआ, ये सारा चीज़ एक एक जानकारी लेंगे। जिस कैंडिडेट ने अभी आए हैं वो राजनांदगांव से ही बिलोंग करते हैं, तभी ये पॉसिबल हो पा रहा है। तो पूरा जानकारी लेंगे भाई से। तो आपका इंट्रोडक्शन दिए, आपका गुड नेम क्या है? सर, मेरा गुड नेम अजय कुमार है और मैं राजनांदगांव ज़िले से रहने वाला हूँ। जी। और सर, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपको कि आप अपने वीडियो के माध्यम से हमें रेलवे से संबंधित जितने भी जानकारी है, खास करके बिलासपुर जोन से संबंधित देते रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। तो आप बताएंगे मिस्टर अजय जी कि आपका डीवी मेडिकल कब था और कैसे कैसे हुआ? सर, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो 17 फरवरी को था और मेडिकल 18 को था। अच्छा। सो 17 फरवरी को मेरे को 8 बजे रिपोर्टिंग था वहाँ पास जी। और मेरा डीवी बिलासपुर जोन में बिलासपुर डिवीज़न में हुआ है। अच्छा। मेरे को सेंटर वहीं मिला था। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सबसे पहला पॉइंट बताएंगे कि आप लोग को इतना समय आप लोग को रिपोर्टिंग करना था जब आप गए? सर, मेरे को हम लोग को एडमिट कार्ड में 8 बजे रिपोर्टिंग था। हम लोग 8 बजे पहुंच गए थे। अच्छा। और वहाँ बिलासपुर वहाँ सेंटर में 75 लोगों का था, 75 डीवी था, 75 लोग। और करीब हम लोग 8 बजे पहुँच गए थे। फिर लोग एब्सेंट रहे होंगे उस दिन? हाँ, एक लड़का एब्सेंट था उस दिन। 74 लोग आए थे, एक लड़का एब्सेंट था। उसका कुछ इंटरव्यू था, वो तो सर बार बार पूछे थे उनको क्यों एब्सेंट क्यों करके। तो उससे संबंधित जो था वो बताया कि वो कहीं इंटरव्यू लाने गया है करके। एक चीज़ आप बताना चाहेंगे, इन जो 75 कैंडिडेट में था उसमें कितने कैंडिडेट्स लोग एनटीपीसी के थे, ऐसा कुछ अंदाजा है कुछ? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं। वहाँ तो ऐसा कोई बताया नहीं है कि कोई अपने से कि क्या है कैसा, और सामने तो कोई आया नहीं है। जी। और ये एनटीपीसी वाले का तो अभी वो मेडिकल में मिले थे हम लोगों को। अच्छा। लेवल 3 वालों का मेडिकल हुआ था। अच्छा। जो हमारे साथ भी चल रहा था। अच्छा। ग्रुप डी वालों के साथ। अच्छा, ठीक चल रहा था प्रोसेस, है ना? जी। तो आप डीवी के बारे में और बताएंगे विस्तार से कि स्टार्टिंग में जैसे आप बता रहे थे। सर, हम लोगों का रिपोर्टिंग 8 बजे था। हम लोग एनीहाउ सभी लोग पहुंच गए थे 8 बजे। अच्छा। सर, जो आए ना 9 बजे के आसपास आए, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास आए। आने के बाद हम लोगों को जितने भी मतलब एडमिट कार्ड में लिखा था कि सभी डॉक्यूमेंट का 2-2 फोटोकॉपी लेके जाना है और 6 फोटो लेके आना है। तो हम लोग उन सर बोले कि जितने भी डॉक्यूमेंट लाए हो उसका 2 फॉर्मेट बना लो। अच्छा। है ना, 10th 12th करके। और कास्ट लगाना है, ओरिजिनल कास्ट मांग लेते हैं हम लोगों से वहाँ। और जिनका जो डॉक्यूमेंट सब मतलब फिलअप किए थे एप्लीकेशन में, उनका सबको अटैच करवाना रहता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड करके। उसके बाद मेडिकल के लिए पर्ची दिया जाता है। अच्छा। मेडिकल के लिए पर्ची रहता है, उसमें आपको मेडिकल के लिए भरना पड़ता है एड्रेस और नाम, और आपसे लाइन मतलब जैसे सीक्वेंस में दिया रहता है उस सीक्वेंस आपको आवाज़ दिया लगाते हैं और 25-25 रुपये जमा करवाते हैं। अच्छा। उसी दौरान आपको बायोमेट्रिक होता है। अच्छा। पर्ची देने के बाद आपको बायोमेट्रिक बुलाया जाता है और बाहरी बायोमेट्रिक होता है। उसके बाद पर्ची जमा करते हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में बताएंगे कि आधार बेस्ड बायोमेट्रिक था कि सीबीटी और पीईटी का जो साइन किए थे और थंब लगाए थे उस बेस में उन लोग वेरीफाई किए? जी नहीं, ऐसा था सर कि बायोमेट्रिक के लिए अपने को एडमिट कार्ड लेके जाना था। जी। बायोमेट्रिक के लिए तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालते थे हमारा और बायोमेट्रिक लेते थे और हमारा एडमिट कार्ड के साथ फ़ोटो लेते थे। अच्छा। उसके बाद वापस थंब इम्प्रेशन लिए हम लोगों से। किसी को प्रॉब्लम हुआ बायोमेट्रिक में, किसी का वेरीफाई ना हुआ हो ऐसा कैंडिडेट? ऐसा 1-2 कैंडिडेट थे जिनका ना मैच नहीं हो रहा था, पर उनका मतलब ऐसा था कि थोड़ा देर समय के बाद 2-3 बार बुलाया, उसके बाद हो गया ना? ले लिए थे। अच्छा। और बताना चाहेंगे डीवी में कि 10th कंपलसरी था, 12th कंपलसरी था, क्या कंपलसरी सर्टिफिकेट्स थे? सर, ऐसा था कि जब आप लोग फॉर्म में भरे थे ना, मतलब 10th 12th जैसा था वो आपको ले जाना था। वो तो सर बोल दिए थे कि जो एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप किए मतलब भरे हैं वो ला लिए रहना है करके। अच्छा। और 10th था, 12th सर जो आप अपने पास रखे हो, जो रखे हो, 12th तक था कंपलसरी था, ले जाना था करके। अच्छा। और ग्रेजुएशन भी रखे हो तो सबमिट बिल्कुल कर सकते हो, है ना? और लेके जाते हैं जो सब हायर क्वालिफिकेशन रहते हैं सब जो सबमिट करते हैं। और 10th था, 12th था, आधार कार्ड था, पैन कार्ड था। और जिनका पैन कार्ड नहीं बना है उनको बोल देते हैं कि समय है बनवा लेना 15 दिन के बाद करके। अच्छा। जी सर।
मेरा पेन कार्ड नहीं बना था, तो मैं सर को बोल दिया कि सर मेरा पेन कार्ड नहीं है, तो बोले अभी नहीं 15 दिन तक बनवा के रख लेना करके। अच्छा जी। आप सर्टिफिकेट्स में जैसे बताया ग्रेजुएशन का आप बताना चाहेंगे कि फर्स्ट ईयर का भी लगा, सेकंड ईयर का भी उन लोग वेरीफाई किया, थर्ड ईयर फाइनल ईयर मीन्स किसका वेरीफाई कर रहे हैं, सिर्फ फाइनल का कि पूरा 1 2 3? नहीं सर, वो केवल फाइनल ईयर का बस मांग रहे हैं। अच्छा, 1 2 का नहीं मांग रहे हैं, केवल फाइनल ईयर बस का मांग रहे थे। ठीक है जी। और इसमें बताना चाहेंगे कोई EWS कैंडिडेट मिले क्या, कैटेगरी वाले मिले थे सर, EWS को उसको सर्टिफिकेट मांग रहे थे, पर उतना मेरे को मतलब नोटिस नहीं कर पाया मैं। 1-2 बंदे थे जो थे, पर वो मैं जो मेरे साथ थे, जितने साथ में दिलाया हूँ, करवाया हूँ DV, वो केवल OBC कैटेगरी बंदे थे, OBC वाले थे, ST SC थे, बस उनके पास था उनका सर्टिफिकेट। जो फॉर्मेट था वो सेंट्रल का ही बनवाना था, रेलवे फॉर्मेट में। कि नॉर्मल जो गवर्नमेंट वाला होता है वो भी चल जाता है सेंट्रल वाला? नहीं सर, वो ऐसा था कि सर हम लोग को बोले कि मतलब तो पहले से मेंशन कर दिए थे कि एनेक्सर 2 में बनवाना है आपको OBC सर्टिफिकेट। तो मोस्टली लड़के एनेक्सर 2 में ही बनवा के ले गए थे। और जिनका था ऐसा इशू, एक आध लड़के का था ऐसा लगता है, तो उनको बोल दिए थे सर कि आप इसको बनवा के ला के सबमिट कर देना करके। ऐसा किसी को भगाया तो नहीं दिए थे, भगाया बिल्कुल किसी को नहीं है। जितने लोग DV में गए प्रॉपर DV करवा के आए, और जिनका DV में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था उनको लेट समय दिया था कि आप थोड़ा पीछे चले जाइए, जिनका भी होना है कंटिन्यूस उनको होने दीजिए, एक जैसे मौका दिया जा रहा था। एक जैसे समस्या आता है कि सर मेरा सर्टिफिकेट में फादर्स नेम में थोड़ा स्पेस में गलत है, कोई नाम गलत है, किसी में सरनेम गलत है, ऐसे केस में क्या एफिडेविट से काम चला रहे थे और कितने रुपए का स्टाम्प पेपर लगवा के? जी सर, ऐसा तो बहुत प्रॉब्लम था। मतलब मैक्सिमम मैं देखा हूँ कि अगर 74 लोग गए थे हम लोग, उसमें से ना 35 मतलब 50% लड़कों का ऐसा था कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम था। कि किसी के नाम में सरनेम है, किसी का ये है, और कई लोग महाराष्ट्र से भी आए थे, तो उन लोगों का सरनेम पहले लिखा रहता है। अच्छा। तो उन लोगों का ऐसा था कि DV के समय बात हुआ, तर वो जब यहाँ से 2 जगह होता है DV, एक जगह होने के बाद सर से मतलब हो जाता है, अधिकारी से अप्रूवल मिलता है, तो वो सब होता है। फिर ना वो लोग बोल दिए कि जाके एफिडेविट बना के ला दो। वहाँ से सर ऑफिस से करीब 700 मीटर में आपका वो था, एफिडेविट बनाने के लिए ऑफिस था। वहाँ से आप एफिडेविट बनवा के ला सकते थे, किसी को कुछ भी नहीं इशू हुआ और ऐसा निकल गया, स्मूथली हो गया। एड्रेस की बात करें कि बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं सर एप्लीकेशन फॉर्म में ये एड्रेस भर दिया था, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, इसमें कोई दिक्कत होगा? तो ऐसा कोई दिक्कत था एड्रेस के लिए स्पेशल? नहीं सर, एड्रेस से संबंधित कोई भी इशू नहीं हुआ। और वो तो ऐसा था कि जो परमानेंट एड्रेस है वही मतलब सर बोल रहे थे कि परमानेंट डाल दो, जो घर है जैसा है वो ऐसा, एड्रेस से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं हुआ हम लोगों को। डिवीज़न का आप प्रेफरेंस के बारे में बताएंगे कि ये जो प्रोसेस है, डिवीज़न प्रेफरेंस आपको कब कराया गया और उसमें आप कैसे किस हिसाब से आप भरे? जब हम लोग गए सर DV के लिए, उसके बाद सभी को जो स्टार्टिंग में जिनका नाम आया था उनको अंदर ऑफिस में ले गए। वो लोग करीब 20 से 20 लड़के थे, उनको अंदर ले गए। उनसे अंदर में 2 फॉर्म भरवाया जाता है, उसमें टोटल मतलब नाम एड्रेस और जो है सब भरवाया जाता है। डेट ऑफ बर्थ, CBT का एडमिट कब हुआ था आपका, PT कब हुआ था, सब फिलअप करवाया जाता है। उसी दौरान फॉर्म दिया जाता है, उसी फॉर्म में रहता है कि आपका कौन सा ड्यूटी के लिए कौन सा डिवीज़न पहले प्रेफरेंस करना है करके। उसमें 5 प्रेफरेंस दिया जाता है, रायपुर का डिवीज़न, रायपुर वर्कशॉप, नागपुर डिवीज़न, मोतीबाग वर्कशॉप और बिलासपुर डिवीज़न। तो उसको आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, वर्किंग के हिसाब से प्रेफरेंस कर भर सकते हो। बिल्कुल जी सर। आपने DV का काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया है। अब मेडिकल के एक करके बताएंगे कि मेडिकल आपका अगले दिन होना था, उसी दिन होना था, कितना टाइम स्टार्ट हुआ, बताना चाहेंगे? सर ये DV करते करते सर करीब 7 बज गया था, 6:30-7 बज गया था। फिर सर बोले कि सभी DV होने के बाद सर बोले कि कल सुबह मेडिकल हॉस्पिटल CMS के ऑफिस के पास करीब 8 बजे पहुँच जाना है और लेट मत करना, 8 बजे पहुँच ही जाना है करके, और खाली पेट पहुँचना है करके। अच्छा जी सर। ये बिलासपुर का, जैसे आपका DV कहाँ हुआ था? बिलासपुर में? जी सर, मैं बिलासपुर में ही DV हुआ था मेरा, और वहीं पर जहाँ पर हम लोग का DV हुआ था वहीं पर, वहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर के या 500 मीटर रेंज में आपका मेडिकल है। अच्छा। रेलवे का मेडिकल है। ठीक है। जी सर। जैसे DRM ऑफिस के पीछे हुआ था आप लोग का? जी सर, DRM ऑफिस के जस्ट पीछे ही है, करीब 500 मीटर। CP ऑफिस था? CP ऑफिस था सर, और CMS ऑफिस, मतलब मैं समझ नहीं पाया सर कौन कौन सा ऑफिस था, पर अच्छा क्या है मतलब है ना,
पर वहाँ पूरा फैसिलिटी थी, जो जो हम लोग का टेस्ट होने वाला था वो सब था वहाँ पास। अच्छा, बिलासपुर हॉस्पिटल के बारे में बताएंगे, कैसे कैसे मेडिकल रहा एक एक चीज़। सबसे पहले क्या टेस्ट हुआ आप लोग का? सर हम लोग करीब 8 बजे पहुँच गए थे, सभी लड़के पहुँच गए थे 8 बजे। और वहाँ मैं बताया ना कि NTPC लेवल 3 वालों का भी मेडिकल था, वो भी लोग पहुँच गए थे पैरेलल में उन लोग का भी। उन लोगों को हाँ। तो फिर सर पहले तो हम लोग को मतलब करीब 9 साढ़े 9 बजे सर लोग आए, उसके बाद एक फॉर्म दिए, उसको फिलअप करने बोले, और 3 टेबल लगाया गया था वहाँ पास, करीब 20-20 लड़के लोगों का एक मतलब टेबल लाइन से बुलाया जा रहा था। अच्छा। और एक फॉर्म दिए, उनको भर के जाओ। और सर वैसा है कि अलग अलग बिल्डिंग था, एक बिल्डिंग में फॉर्म दिए, उसके बाद सेकंड बिल्डिंग में गए हम लोग ऑफिस में, उसके बाद वहाँ कंप्यूटर में हम लोग का फॉर्म के साथ आधार कार्ड मंगा। अच्छा। और सबको बैठने बोल दिए। अच्छा। उसके बाद वहाँ से नाम पुकारते गए, उसके बाद फिर हम लोग पहले जो ऑफिस में गए थे वहीं गए हम लोग, उसके बाद वहाँ गए, फिर सबमिट किए, उसके बाद एक पर्ची दिया, उसका रूम में भेजे हम लोगों को, यहाँ चले जाओ। फिर वहाँ जाने के बाद मैडम को हम लोग डिब्बा दी यूरिन टेस्ट के लिए। अच्छा। यूरिन टेस्ट होने के बाद हम लोग सबमिट किए, उसके बाद फिर फॉर्म दिए सर, उसके बाद फॉर्म दिए, उसके बाद बोले कि आप लोग अब एक्सरे के लिए चले जाइए करके। अच्छा। तो सर 23 रूम है वहाँ का, 23 आप जाओगे तो पता चल जाएगा जिनका जिनका है बिलासपुर में। फिर वहाँ हम लोग गए, एक्सरे के लिए बैठे थे। एक्सरे करीब हम लोगों का 1 आधा घंटे एक्सरे तो हो जाता है। उसके बाद सर वहाँ से होने के बाद फिर हम लोग सर के पास आए। सर बोले, उसके बाद हम लोग बोले कि पूछे हैं कि सर अब कुछ खा सकते हैं क्या, जिनके आई टेस्ट होने वाला था। तो सर से पूछे कि कुछ खा, तो सर बोले हैं कि आपको कौन मना किया था खाने के लिए, हम तो बोले ही नहीं थे करके। आप खा सकते हो बिल्कुल। तो हम लोग बोले कि सर बोले थे करके, नहीं ऐसे कोई इशू नहीं, जो भी खाना है खा लो, पर कोशिश करना कि सैटरडे हम लोगों का सर मेडिकल ना सैटरडे हुआ था, तो बोले सर हाफ डे रहता है, तो आप जल्दी से चले जाइए, जल्दी से करवा लो, बंद हो जाए सर, लंच में चले जाए, तो ऐसा टाइप का। तो हम लोग जल्दी से चले गए सर। उसके बाद 3 रूम है सर जहाँ आई का टेस्ट हो रहा है। अच्छा। और 2 डॉक्टर सर थे, एक मैडम थी। अच्छा जी। तो आई का आप पूरा बताएंगे। सबसे पहले पास का रीडिंग कराए, मतलब नियर विज़न चेक करवाए, उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस का चेक हुआ, उसके बाद डिस्टेंट विज़न का चेक हुआ। जी सर। पूरा, और कलर ब्लाइंडनेस है ना, पूरा बताएंगे क्या क्या हुआ। सर जब हम लोग आई टेस्ट के लिए गए सर, तो सब बाहर बैठे थे, उसके बाद एक एक करके सब बुला रही थी मैडम, जिनका जो सर थे, तो सर बुलाए थे, मैडम तो मेरे को मैडम मिली थी, है ना। फिर हम लोग को अंदर बुलाया, उसके बाद नियर का पढ़ने के लिए बोली, एक छोटा लक्ष्य रहता है, एक आँख को बंद करवा के पढ़ने के लिए बोली, छोटा वो अपोजिट पढ़ने के लिए बोली मेरे को, तो मैं पढ़ दिया। आँख को कैसे उन लोग दबाते हैं, मतलब रखते हैं इस तरीके से कि नॉर्मल रहते हैं, एकदम प्रेस नहीं करते, नॉर्मल रखते हैं कि ये मत दिखे, बस दबाते नहीं, बिल्कुल भी नॉर्मल ऐसे रखते हैं। अब वो कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आसानी से हो जाता है वो। उसके बाद वो पढ़ने के बाद आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है। अच्छा। एक फाइल निकालती है मैडम और एक पेन देती है, ऐसा मतलब लाइन से मिलाओ क्या कैसा है करके। उसके बाद वो करीब 10 से 10 होता है, उसके बाद ना वो नंबर पूछती है। अच्छा। नंबर वो 10 टोटल मिला के कलर ब्लाइंडनेस में सर मतलब 20 टेस्ट ली, ऐसा छोटा करके 20 टेस्ट ली है। उसके बाद वो होने के बाद हमारा सी टेस्ट, वो आई का फास्ट वाला दूर वाला, हाँ जी, तो वो सी वाला की मैं पहले ऊपर का की, उसके बाद बताते गया मैं, उसके बाद 20 का, उसके बाद सबसे लास्ट तक को इस तरीके से घुमा के ऊपर नीचे करके किए होंगे। जी सर। आपको सारा चीज़ विजिबल था? सारा चीज़ विजिबल था सर, मेरे को कोई इशू नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद वो होने के बाद सर एक 4 लाइट रहता है और एक चश्मा पहना दिया जाता है, येलो और रेड कलर का। इधर का येलो था मेरा, इधर का रेड था, चश्मा पहना दिया जाता है। अच्छा। उसके बाद वो पूछते हैं कि लाइट के बारे में पूछते हैं, जितना डिस्टेंस सी में था उसी डिस्टेंस में था वो भी लाइट था। अच्छा। वो मेरे से पूछते हैं कि कौन सा लाइट आपको जलते दिखाई दे रहा है, कितने आपको गोले दिखाई दे रहे हैं, और लाइट कैसा है, कैसा कितने, ऐसा पूछे मेरे से। अच्छा। मैं बताते गया। उसके बाद वो होने के बाद आपका छोटा लाइट जलाते हैं, जो सिग्नल में दिखाया जाता है लाइट। अच्छा। वो लाइट दिखाया जाता है। उसके बाद मेरे से पूछे कि कौन सा लाइट है, मैं बताते गया कि येलो है, ग्रीन है, रेड है, वो सब बताते गया मैं। उसके बाद वो कंप्लीट होने के बाद मेरे को, मैं सीधा ऐसे बैठ, उसे अपोजिट करा दिया मेरे को। अच्छा। अपोजिट कराने के बाद मेरे से साउंड टेस्ट कराएं। अच्छा। एक कान को बंद करवा दिए और उसके बाद मेरे साउंड टेस्ट करवाएं। मैं प्रॉपर क्या पूछे उस दौरान में से वही नंबर पूछे सर कि कौन सर पीछे नंबर पूछा जा रहा है, उसको बताना है करके बोले, तो मैं बताते गया। 32 बोले, 76 बोले, ऐसा टाइप का। एकदम धीरे बात किए होंगे उस समय? नहीं सर, वो नॉर्मली बोलते हैं, ऐसा नहीं एकदम धीरे नहीं बोले, नॉर्मल बोलते हैं आपसे।
मतलब जो पूछते हैं वो एकदम एकदम धीरे, कई लोगों से पूछा कि धीरे पूछे उन लोग से, पर मेरे से एकदम नॉर्मल पूछे हैं। अच्छा। जो मैं सुन सकता था, ऑडिबल था वो। अच्छा जी सर। चश्मा वाला कैंडिडेट के लिए बताएंगे कि उनको क्या स्पेशल करना था? जी सर, चश्मा वालों के लिए सर कि थोड़ा लेट तक कि उन लोगों का मतलब मेडिकल थोड़ा सा आराम को अलग से प्रिस्क्रिप्शन बना के ले आना था? नहीं सर, उन लोगों का ऐसा था कि उनको पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया गया और मैं गया था, जिनके साथ मेरा हुआ उनको थोड़ा सा लेट तक मेडिकल होता था उन लोगों को, और प्रॉपर मेडिकल होने के बाद सर पूरा मेडिकल हम लोगों का होने के बाद उन लोगों का फिर से डबल मेडिकल हुआ था। अच्छा। और उन लोगों का ऐसा था जिनका चश्मा लगा है उनको प्रॉपर अपना रिपोर्ट, जिस डॉक्टर से आप चश्मा बनवाया हो उनसे उनका रिपोर्ट लाना है। अच्छा। और प्लस साइन, जिस डॉक्टर से बनवाया उस मतलब डॉक्टर का साइन मांग रहा था उस रिपोर्ट कार्ड में। अच्छा। तो कई लोगों का नहीं हुआ था, तो वो लोग मतलब चलो ठीक है, पर कम ऐसा पूछे उन लोगों कि डॉक्टर का साइन क्यों नहीं करवाया, ऐसा टाइप का पूछे थे। अच्छा जी सर। फिर उनको जाना पड़ा डॉक्टर का साइन करवाने? नहीं सर, ऐसा था कि कई लोग नहीं सर बोले चलो ठीक है करके, और कई लोगों को ऐसा तो इशू नहीं हुआ कि इशू नहीं हुआ। और तो जैसे नॉर्मल कैंडिडेट जैसे आप थे, बिना चश्मा वाले थे, आपको शायद 2 दिन में आपका डीवी और मेडिकल कंप्लीट हो गया, 1 दिन में डीवी, दूसरे दिन में मेडिकल। बाकी चश्मा वालों का आपको आइडिया होगा कि कितना टाइम लग रहा है? जी सर, पहले तो नॉर्मल चश्मा वालों का और नॉर्मल कैंडिडेट का भी साथ ही में हुआ, उसके बाद फिर शाम मतलब बाद में फिर जिनका चश्मा था उनको डबल बुलाया गया उसी दिन बुलाया गया था डबल। और डबल टेस्ट था उन लोगों का। उसके बाद उन लोगों को फिर हम लोगों का मेडिकल हुआ था, सैटरडे हुआ था। अच्छा। फिर उन लोगों को मंडे को फिर बुलाया गया था, मतलब 2 दिन और मंडे को और बुलाया गया था कि अच्छा। मंडे को और आना है आपको, और जिनका रिपोर्ट कार्ड नहीं लाया उनको रिपोर्ट कार्ड लाना था। और सर ऐसा था कि जिन लोगों का सर चेक किए मेडिकल, जिनका भी जो भी चेक की डॉक्टर सर चेक किए, जिनका लगा कि उन लोगों को चश्मा लग सकता है, तो वो लोग उनको बोले कि आप जाके चश्मा बना के आ जाओ। अच्छा। कौन सा कैसा चश्मा बना के आ जाओ। तो वहाँ मॉर्निंग में सुबह मैं मतलब बिलासपुर में सेंटर था मेरे, तो मॉर्निंग में मैं गया ना, तो एक अंकल मतलब सर भैया टाइप अंकल टाइप आए थे। अच्छा। वो ना चश्मे का एडवर्टाइजमेंट, मेडिकल का एडवर्टाइजमेंट करने आए थे कि जिनका लगेगा वो हमारा सेंटर है, यहाँ आके चश्मा बना सकते हो। अच्छा। तो एक लड़के का मेरे सामने ही लगा था कि उनका चश्मा बताया डॉक्टर की चश्मा लगेगा आपको, जाके बना के आओ, तो वो चश्मा बनवा के आ गया मेरे सामने। आप इसके बाद बताना चाहेंगे कि पाइल्स और हाइड्रोसिल का कैसे चेक हुआ? पूरा कपड़े को निकाल दिया गया, कैसे चेक हुआ? उठक बैठक करवाया, क्या हुआ? जी सर मेरा तो मेडिकल मैडम ले रही थी। अच्छा। तो वहाँ हम लोग एक मतलब सिंगल पहले तो मेडिकल के लिए बुलाए, मतलब आई टेस्ट के लिए बुलाई, उसके बाद बाहर भेज दी, फिर 6 लोगों को एक साथ अंदर बुलाई। अच्छा। उसके बाद मैडम बोली कि अंडरवेयर छोड़ के बाकी सब कपड़ा उतार दो। उसके बाद हम लोग उतारे, उसके बाद हम लोगों को उसी रूम में गोल राउंड अप 10 राउंड करवाई हम लोगों से, दौड़ाई हम लोगों से। अच्छा। दौड़ाने के बाद हम लोगों को ऊपर हैंड ऊपर करो, नीचे कमर पैर छुओ, ऊपर हैंड करो, नीचे पैर छुओ। उसके बाद घुमाई, हैंड को घुमाने बोली, उसके बाद उठक बैठक करने बोली, बिना पकड़े उठना है, किसी के सहारे नहीं उठना है, ऐसा टाइप का बोली। अच्छा। उसके बाद ओके होने के बाद चलो जाओ करके वापस भेज दी हम लोगों को। उसके बाद सर ये सब मैडम तो मतलब है ना, तो उसके बाद सेकंड में जब जिनका नहीं हुआ था फिजिकल, अच्छा, पूरा हो गया मेडिकल, डीवी वगैरह हो गया, कंप्लीट हो गया, बैठे थे बाहर साइन वाइन के लिए, तो उसके बाद ना वो फिर से जिनका सर डॉक्टर थे उनका हाइड्रोसिल चेक हुआ। अच्छा। ओपनली चेक हुआ था, और मैडम तो नहीं करी ओपनली चेक, और ना जिनका सर नहीं हुआ था हाइड्रोसिल का ओपनली चेक, उनको हाइड्रोसिल के लिए वापस सर के पास जाना था। अच्छा। उनको ओपन चेक करने बोले, और जिनका फिजिकल नहीं हुआ था उनको फिर से फिजिकल के लिए बुलाए थे। आप कुछ कैंडिडेट से मिले होंगे जो कलर ब्लाइंडनेस रहेंगे, कोई लेज़र ऑपरेशन करके करवा के आया होगा, ऐसा कुछ कैंडिडेट्स थे आपके? नहीं सर, नजर हमारे बैच में तो ऐसा कोई लड़का नहीं था जिनका कलर ब्लाइंडनेस को पता हो, क्योंकि वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था, ऐसा लगता है मेरे को, और किसी का लेज़र में ऑपरेशन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इशू नहीं था लेज़र वाला। अच्छा। हाँ। दोस्तों रायपुर हॉस्पिटल में एक समस्या है कि लेज़र वालों को कुछ समय लग रहा है। एक कैंडिडेट तो 10-12 दिन से बेचारा परेशान है, मैं आज के वीडियो में भी बताया हूँ, और जैसे कलर विज़न वालों को 2 से 4 दिन में लगभग उनको फिट करके भेज दिया जा रहा है। ठीक है। और रायपुर का जैसे मैं बता दिया, अब बिलासपुर का और कंटिन्यू रखते हैं कि एक सारांश देखते हैं कि कितने लोग फिट हुए मेडिकल में, कितने लोग अनफिट हुए, डीवी में कितने मतलब क्वालिफाई हुए, सब चीज़ बताएंगे आपकी। ऐसा कोई समस्या आया किसी के साथ?
जी नहीं सर, मेरे को मतलब मेरे दोस्त लोग नागपुर में भी कराए हैं, रायपुर में भी कराए हैं। अच्छा। तो सर मेरे को जिस हिसाब से मतलब वो बताए हैं रायपुर और नागपुर वाले, मेरे को सबसे इजी लगा बिलासपुर वाला। बिलासपुर का इतना पोलाइटली चेक किए सर लोग, मेडिकल में भी पोलाइटली चेक किए थे और डीवी में किसी प्रकार कोई इशू नहीं है, किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो प्रॉपर बता रहे हैं कि आप चले जाइए, एप्लीकेशन बना के सबमिट कर दीजिए। अच्छा। किसी को कुछ भी इशू नहीं है कि सर भगा देंगे, ये है नाम में गलत है और कोई दिक्कत है, ऐसा कुछ एड्रेस वाला कोई दिक्कत नहीं है सर। किसी का बीपी बढ़ा था आपके आइडिया में होते? नहीं सर, सब रिलैक्स थे, किसी को कोई बीपी वाला मेडिकल का किसी को कोई इशू नहीं हुआ, क्यों चश्मा वाले को छोड़िए किसी को कोई इशू नहीं हुआ। अच्छा जी सर। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, काफ़ी इन्होंने क्लियर आप लोगों को रिव्यू दिया है। मैं आशा करता हूँ इनसे काफ़ी आप लोग को मदद मिलेगी। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।